हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है आपके सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में भी क्वेश्चन लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिना खोजे सारी वीडियो आसानी से चैनल पेज पे जाके मिल जाएं। तो आज का अपना हमारा यूनिट 1 है अवर कम्युनिटी, हमारा समुदाय। देखिए, जहाँ पे हम रहते हैं जिस समाज में, उसको हमारा समुदाय बोला जाता है, हमारी कम्युनिटी बोला जाता है, जिसमें हम पैदा हुए, पले बड़े, खेले कूदे, पढ़े, नौकरी पेशा किया, वो सब चीज़ें, जो सारे काम हम करते हैं, शादी करते हैं, वो सब हमारी कम्युनिटी होती है। पूरा एक समुदाय में ही अपने हम ये सारे काम करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है इसका, लिविंग टुगेदर, मिलकर साथ रहना। ए टूर अराउंड माई विलेज, मेरे गांव की यात्रा। माई नेम इज चंदन, मेरा नाम चंदन है। ये लड़का बता रहा है आपको। आई लिव इन ए ब्यूटीफुल विलेज, मैं एक बहुत सुंदर गांव में रहता हूँ। देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस, वहाँ पर मेरे घर के पास खेल का बहुत बड़ा मैदान है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आई गो देयर विद माई फ्रेंड्स टू प्ले कबड्डी एंड अदर गेम्स। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद में मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ कबड्डी और दूसरे खेल खेलने जाता हूँ। देयर इज ए बिग बनियान ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द प्ले ग्राउंड अंडर विच आवर एल्डर गैदर टू टॉक विद ईच अदर। तो बनियान ट्री होता है बरगद का पेड़। तो जो खेल का मैदान है उसके एक कोने में बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिसके नीचे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं। कम लेट मी शो यू अराउंड, तो आइए मैं आपको अपने गांव की सैर करवाता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये प्लेग्राउंड हो गया, ये बच्चे खेल रहे हैं, ये बरगद का पेड़ हो गया बहुत बड़ा। तो यहाँ पे राइट में लिखा है लुक एट द पिक्चर ऑफ चंदन विलेज। अब जो चंदन के विलेज की पिक्चर दी गई है पिछले पेज पे, उसको आप ध्यान से देखिए। और व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, डिस्क्राइब बिलो, आपने उस पिक्चर में क्या देखा उसको आप नीचे डिस्क्राइब करिए। तो इस पार्ट को हम अपने क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कवर करेंगे पूरा, तब मैं आपको लिख के पूरा लाइन बाय लाइन आंसर इसका एक्सप्लेन करूँगा। तो ये आ गई आपके लिए एक्टिविटी 1। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। आपको करना क्या है, एक्सप्लोर योर लोकेलिटी, तो आप अपने आसपास के स्थानों की खोज कीजिए। ऑब्जर्व द पीपल एंड प्लेस अराउंड यू, जो पीपल हैं और प्लेस हैं आपके आसपास, उनको आप ध्यान से देखिए। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट हाउ द पीपल एंड प्लेस यू सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द टेबल गिवन बिलो। तो आपने जो अवलोकन किया लोगों को और जगहों को, आपने जिनको देखा है वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में आप नीचे जो टेबल दी गई है इस टेबल में फिलअप करिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए, प्लेस और पीपल, जगह, स्थान और व्यक्ति, कनेक्शंस बिटवीन पीपल एंड प्लेस। तो जो पीपल और प्लेस है उनके बीच में संबंध आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे एक शॉपकीपर है, दुकानदार जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करता है वहाँ पे, सेल गुड्स लाइक फूड आइटम, क्लोथ्स एंड प्रोडक्ट फॉर डेली नीड। वो डेली यूज की चीज़ें, कपड़े और कई सारी चीज़ें, वस्तुएं बेचते हैं शॉपकीपर्स। सेल्स लोकल प्रोडक्ट्स, जो वहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो जहाँ पे होता है उसको भी वो बेचते हैं। इसके अलावा और आप क्या सोचते हो कि जो किसी भी लोकलिटी में शॉपकीपर होता है उसके अलावा और क्या बेचता है? नो, दूसरी चीज़ है रोड, सड़क जिसको हम कहते हैं। तो कनेक्ट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज, देखिए जो अलग अलग जगह लोग रहते हैं उनको क्या कनेक्ट करता है, उनको रोड ही तो जोड़ती है सड़क ही होती है जो उनको सबको आपस में जोड़े रहती है। अलाउज इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो सड़क के होने से ही जो सामान है या सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनका आवागमन आसानी से हो जाता है। इसकी सुविधा ये सड़क प्रोवाइड करती है वहाँ के लोगों को। तो इसके अलावा सड़क का और क्या यूज है उसको आप यहाँ पर मेंशन करिए अपने खुद से सोच के। अब देखिए, हेल्थ सेंटर, सभी के यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र होता है।
तो स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है? प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर इलनेस। लोग जब बीमार होते हैं तो उनको वे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा और क्या क्या करते हैं वो आप सोच के लिखिए। वो मेडिसिन भी देते हैं और क्या क्या चीज़ें हेल्थ सेंटर्स पे आपको मिलती हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज पुलिस। पुलिस भी सभी जगह होती है। तो सबसे पहले पुलिस आपको क्या प्रोवाइड करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा और पुलिस के क्या क्या काम हैं उनको आप सोचिए और लिखिए कि पुलिस और क्या क्या करती है। नाउ कम टू स्कूल। तो स्कूल के बारे में आप खुद से लिख सकते हैं कि स्कूल में आप क्या क्या करते हैं। स्कूल में आप पढ़ते हैं, स्कूल में आप खेलते हैं, स्कूल में आप नई चीज़ें सीखते हैं। तो जो ये डिस्कस वाला पार्ट है ये भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये तीनों क्वेश्चन आंसर हम किस में कवर करेंगे? क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में। उसमें आपको इसका मैं आंसर भी लिख के दूंगा और उनको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो अभी फिलहाल चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं। इसमें समझ लेते हैं चैप्टर में हमें क्या बता रहे हैं। नाउ पीपल एंड प्लेस आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। तो जो लोग होते हैं और जगह होती है वो हमारे समुदाय का हिस्सा होते हैं, क्योंकि जगह से और लोगों से तो मिलकर कम्युनिटी बनती है। देयर आर स्कूल्स, मार्केट्स, प्ले ग्राउंड एंड रोड्स दैट एवरीवन यूजेज। तो वहाँ पर क्या क्या होता है? वहाँ पर स्कूल होता है, मार्केट होती है, खेल के मैदान होते हैं, सड़कें होती हैं, यही सब होता है ना, जिनका यूज सभी लोग करते हैं। नो पब्लिक प्लेसेस आर यूज फॉर वेरियस पर्पज लाइक प्लेइंग, रिलैक्सिंग एंड मीटिंग अदर्स। अब जो ये सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? सार्वजनिक स्थान, जहाँ पर हर कोई जा सकता है। तो उनका यूज कहे काहे में करते हैं लोग? खेलने के लिए करते हैं, आराम करने के लिए करते हैं, रिलैक्स के लिए और दूसरों से मिलने के लिए जैसे। और इसके अलावा भी कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनका काम यूज लिया जाता है। किसका? पब्लिक प्लेसेस का। ठीक है। पीपल आल्सो कम टुगेदर टू क्लीन एंड डेकोरेट देम ऑन वेरियस ओकेजन्स। तो जो लोग होते हैं विभिन्न अलग अलग ओकेजन्स पे, अवसरों पर इन्हें साफ करने और सजाने के लिए भी साथ आते हैं। क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है तो सीधी सी बात है, लोग मिलके ही उसको सजाएंगे। दीज शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ब्रिंग अस क्लोजर एंड क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज। तो ये जो साझे अनुभव हैं, ठीक है, जो सब आपस में एक दूसरे में मिलजुल के काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो जो साझे अनुभव हैं, सबके एक्सपीरियंस हैं, ये एक दूसरे के पास लेके आते हैं और उनकी यादों को सुंदर बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन महोत्सव, ए फेस्टिवल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। अब वो एक वन महोत्सव के बारे में बता रहा है, जिसमें जो क्या होता है, पेड़ लगाने का एक फेस्टिवल होता है जिसमें पेड़ लगाए जाते हैं। तो वन महोत्सव वाज टू बी हेल्ड सून एंड एवरीवन वाज गेटिंग रेडी फॉर द सेलिब्रेशंस। तो वन महोत्सव जो है वो बहुत जल्द ही मनाया जाने वाला था और सब लोग इसको सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो रहे थे। चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड। अब जो चंदन था और उसके स्कूल के दोस्त थे वो इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उत्साहित थे। नव जॉन, जो कि उसका दोस्त है, वो बोलता है, ऑन दिस वन महोत्सव वी विल क्लीन द पार्क नियर आवर स्कूल एंड प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क। इस बार के वन महोत्सव पर हम अपने जो विद्यालय है उसके पास वाले पार्क में, ठीक है, सफाई करेंगे और पार्क के चारों ओर पेड़ लगाएंगे। ऐसा जॉन बोल रहा है। अब मल्लिका क्या बोलती है? माई ग्रैंड मदर कम हेयर विद हर फ्रेंड एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक। मेरी जो दादी जी हैं वो हर रोज दिन सुबह के टाइम में अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर टहलने के लिए आती हैं, मॉर्निंग वॉक करने। इफ़ वी क्लीन अप द पार्क एंड प्लांट ट्रीज दे विल एंजॉय देयर वॉक मच मोर एंड विल हैव बेटर एयर टू ब्रीथ। अब वो कहती है कि अगर हमने पार्क को साफ करके पेड़ लगाए तो वे जो यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए आती हैं उसका और अधिक आनंद ले पाएंगी और उन्हें सांस लेने के लिए भी साफ सुथरी और स्वच्छ हवा मिलेगी। क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? पेड़ CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, साफ सुथरी एयर जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए होती है। अब चंदन क्या बोल रहा है? यस, लेट अस इनवाइट आवर फैमिली मेंबर्स टू फॉर दिस
सेलिब्रेशन। वो कह रहा है कि हाँ चलो हम अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इस फेस्टिवल में इनवाइट करें, आमंत्रित करें। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वन महोत्सव आल्सो नोन एज द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई। तो जो ये वन महोत्सव है इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल भी बोलते हैं, जो कि वर्षा ऋतु के समय में, मानसून सीजन में हर साल 1 से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। पीपल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड मेक द अर्थ ग्रीनर। तो इसमें लोग क्या करते हैं, एनवायरमेंट की रक्षा के लिए पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और पृथ्वी को हरा भरा बनाते हैं। पेड़ लगाने से पृथ्वी कैसी बनती है, हरी भरी बनती है। ठीक है। नाउ कम टू एक्टिविटी 2। लेट अस क्रिएट ए कलरफुल पोस्टर टू हेल्प चंदन एंड हिज फ्रेंड्स इनवाइट पीपल फ्रॉम देयर नेबरहुड टू पार्टिसिपेट इन वन महोत्सव। तो आइए अब हम मिलकर एक रंगीन पोस्टर बनाते हैं जिसमें चंदन और उसके दोस्त अपने आस पड़ोस के लोगों को वन महोत्सव में भाग लेने के लिए इनवाइट कर सकें। ठीक है। हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी। अब जो कम्युनिटी में, समुदाय में लोग रहते हैं उनमें सहयोग, कैसे वे एक दूसरे को हेल्प करते हैं उसके बारे में सुनते हैं। चिल्ड्रन वर हैप्पी एज देयर पेरेंट्स एंड अदर विलेजर्स ज्वाइन इन। तो जो बच्चे थे वे बहुत ज़्यादा खुश थे, प्रसन्न थे, क्योंकि इस फेस्टिवल में जो उनके माता पिता हैं और अन्य गांव वाले हैं वे भी बच्चों की हेल्प करने के लिए उनके साथ जुड़ गए थे। एवरीवन वांटेड टू मेक द सेलिब्रेशन स्पेशल। हर कोई व्यक्ति इस फेस्टिवल को विशेष बनाना चाहता था, स्पेशल बनाना चाहता था। दे गैदर्ड अंडर द बिग बनियान ट्री नियर द प्लेग्राउंड टू प्लान आउट द फेस्टिवल। जैसा कि उसने बताया था कि उनके जो ग्राउंड है, मैदान है, उसके किनारे में बरगद का पेड़ है। सभी लोग उसी के नीचे इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर वे क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। ठीक है। द पेरेंट्स डिसाइडेड टू हेल्प टू। और वे अब वहाँ पे होके डिसाइड कर रहे हैं सारे पेरेंट्स उनको हेल्प करने के लिए उनकी योजना में। शीला, जो कि शीला है, वो बोल रही है द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड्स रिपेयर्स। अब शीला कह रही है कि जिस पार्क में हम वन महोत्सव मनाने वाले हैं उसे मरम्मत की ज़रूरत है। समीर क्या कह रहा है, यस द पार्क हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर लाइव्स फॉर ईयर्स। जो ये पार्क है वो कई सालों से हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, अभिन्न अंग रहा है, पार्ट रहा है। आई हैव सम वुड एंड नेल्स एट होम। घर पे मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं और कुछ कीले हैं। आई कैन फिक्स द बेंचेज इन द पार्क। तो जो पार्क की बेंचेज टूटी हुई है मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। अब बबीता क्या कह रही है, आई विल रिपेयर द स्ट्रीट लाइट नेक्स्ट टू द पार्क। जो पार्क के पास वाली गली में पोल लगा हुआ है, इस पर जो लाइट लगी है मैं उसको ठीक कर दूंगी। ये बबीता बोल रही है। नूर, अब नूर क्या कह रहा है उसकी उनकी सुन लेते हैं। आई विल ब्रिंग सम सैपलिंग्स फ्रॉम माई प्लांट नर्सरी। वो कह रहा है कि मैं जो मेरी प्लांट नर्सरी है, पौधशाला है, उससे कुछ सैपलिंग होता है, छोटे पौधे लेकर आऊँगा। देन वी विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क। फिर हम उनको आगे पार्क के चारों ओर की बाउंड्री पर, किनारों पर लगाएंगे। अब बबीता दोबारा से बोल रही है, इफ़ वी ऑल आर वर्क टुगेदर द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम। यदि हम सब मिलकर काम करें तो जो पार्क है वो बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा। वन महोत्सव विल बी सो मच फन। जो वन महोत्सव है बहुत आनंदमय होगा। एवरी विलेजर केम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और अदर। अब जो सारे विलेजर्स हैं, ग्रामवासी हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी जिसकी कैपेबिलिटी हो, सहयोग करने को तैयार हो गया। नाउ कम टू एक्टिविटी 3।
चलिए जानते हैं क्या करना है। आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग योर लोकेलिटी। तो आपकी लोकेलिटी में, आपके क्षेत्र में, ठीक है, रख रखाव में सहायता जो करते हैं चीज़ों की, जो आपके आसपास चीज़ें हैं, ये समुदाय की, कम्युनिटी की, उन लोगों की आप पहचान कीजिए कि वे कौन लोग हैं जो सबसे पहले फर्स्ट पार्टिसिपेट करते हैं इनमें। व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशंस, और उनका व्यवसाय क्या क्या है, वो क्या काम करते हैं। और सेकंड आपको करना है कि लुक एट द टेबल बिलो, जो नीचे टेबल दी गई है उसको आप देखिए। लिस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द पार्क। तो जो पार्क है उसको डेवलप करने के लिए, और डेवलप करने और बनाए रखने के लिए उसी स्टेट में किस तरह के कामों की आवश्यकता होती है। आल्सो मेंशन द मटेरियल, टूल्स एंड स्किल रिक्वायर्ड, एन एग्जाम्पल इज गिवन हेयर। और उसके साथ ही आपको उनमें यूज होने वाली जो सामग्री है, मटेरियल है, टूल्स हैं, उपकरण हैं, और स्किल, कौशल, कौशल मतलब जो जिस काम को कर सके। अब सभी कोई मिस्त्री का काम थोड़ी कर लेंगे। दीवार बनाने का काम तो जिसमें स्किल होगी वही कर पाएगा, ऐसे ही बढ़ई का काम जिसमें स्किल होगी वही कर पाएगा। तो आप उनका भी उल्लेख कीजिए। अब नीचे आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ये काम, दीवार वॉल बनाने का काम कौन करता है, मेसन करता है। तो व्हाट दे डू, वे करते क्या हैं, देखो, पीपल एट वर्क, ये काम क्या कर रहा है, ऑक्यूपेशन क्या है इसका, मेसन है, दीवार बना रहा है, चिनाई कर रहा है, मेसन है। और व्हाट दे डू, वे करते क्या हैं, मेंडिंग वॉल्स यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट्स, ये ईंट और सीमेंट से दीवार का निर्माण और मरम्मत करते हैं, रिपेयर करते हैं। और इनका मटेरियल या टूल क्या है, ट्रोवेल, कन्नी, ठीक है, जिससे वो हाथ में लेके देखिए यूज कर रहा है, ये है ट्रोवेल। अब ऐसे ही आपको सेकंड का बताना है, जैसे कि ये क्या है, ये कारपेंटर है। व्हाट दे डू, दे मेक द फर्नीचर्स। और ये क्या है, इसका नाम आप देखिए और बताइए। हिंदी में बता देता हूँ, इसको आरी बोलते हैं, इंग्लिश में आप सर्च करिए कि आरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलो मैं बता देता हूँ आपको, इसको हेक्सा बोलते हैं। तो इसी तरह से आपको देखिए इन सब के नाम, गार्डनर, सफाई वाला, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इन सब के नाम, इनके सब के नाम, काम, और जो जो इनके टूल्स हैं उनके सब के नाम आपको लिखने हैं नीचे। आई होप ये आप आसानी से कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओ तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। अब इसी एक्टिविटी का थर्ड पार्ट और है जो आपको करना है, फाइंड आउट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर और नेबर अबाउट देयर वर्क। तो आप अपने जो आपके परिवार के सदस्य हैं, फैमिली मेंबर हैं, और पड़ोसी या फिर पड़ोसी, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में आप पता कीजिए। व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क देम, आप उनसे कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे नीचे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन उनसे आप कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर वर्क, आप अपने काम में आपको अपने काम में सबसे अच्छा क्या लगता है। दूसरा क्या पूछोगे आप, व्हाट टाइप ऑफ टूल और थिंग्स डू यू यूज, आप किस तरह के टूल्स या थिंग्स को, वस्तुओं का यूज करते हो। थर्ड वन इज व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस, तो अपने कार्य को करते समय आप किन किन चैलेंजेस को फेस करते हो, आप किन किन चुनौतियों का सामना करते हो। सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव, तो चलिए अब वन महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं, इसका आयोजन करते हैं। द चिल्ड्रन गैदर्ड इन द पार्क विद देयर फैमिलीज टू सेलिब्रेट वन महोत्सव, जो बच्चे हैं वो अपने परिवार के साथ में वन महोत्सव मनाने के लिए पार्क में इकट्ठा हो गए। मल्लिका यूज्ड ए माइक्रोफोन टू मेक अनाउंसमेंट, अब मल्लिका जो है वो माइक्रोफोन का यूज कर रही है, माइक का यूज कर रही है अनाउंसमेंट करने के लिए, ठीक है। ग्रुप्स वर फॉर्म्ड फॉर क्लीनिंग, प्लांटिंग सैपलिंग, वाटरिंग, कुकिंग एटसेट्रा। अब लोग क्या है, कई समूहों में बट गए, जैसे कि कुछ लोग साफ सफाई कर रहे हैं, कुछ लोग पौधे लगा रहे हैं, कुछ लोग पानी दे रहे हैं, कुछ लोग खाना बना रहे हैं। तो सभी अलग अलग काम में लग गए। एवरीवन वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर, सभी ने मिलकर काम किया और एक दूसरे की हेल्प की, सहायता की। नाउ द पार्क लुक्ड ब्यूटीफुल विद द
न्यूली प्लांटेड सैपलिंग्स, क्लीन पाथ एंड पेंटेड वॉल्स। अब जो पार्क था वो बहुत ही सुंदर दिखने लग गया था, क्योंकि उसमें नए पौधे और साफ सुथरे उसके रोड हो गए थे और उसकी दीवारें कलर करके रंग दी गई थी। चलिए, कम्युनिटी ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, तो ये उसके बारे में बात हो रही है, जो कि पूरे एक समुदाय ने मिलकर नदी के ऊपर पुल बनाया है अपने यूज के लिए। ये कहाँ पे है, कैसे है, इसके बारे में जानते हैं। इन कांकेर, कांकेर छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में है। द चिनार रिवर ऑफन ओवरफ्लो इन रेनी सीजन। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर में, कांकेर जगह का नाम है, छत्तीसगढ़ स्टेट का नाम है। बरसात के मौसम में जो चिनार नदी है उसमें पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड व्हीकल्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो लोगों का आवागमन और वाहनों का आवागमन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है उस समय। तो रीचिंग स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स बिकम ए मेजर चैलेंज। अब स्कूल या हॉस्पिटल तक बच्चों को आना जाना या बड़ों को भी एक चैलेंजिंग हो जाता है। मेजर चैलेंज मतलब चुनौती बन जाती है उनके लिए। ड्यूरिंग वन सच रेनी सीजन इन 2024, द एंटायर कम्युनिटी केम टुगेदर एंड बिल्ट ए सिंपल येट स्ट्रॉन्ग ब्रिज इन जस्ट 2 days यूजिंग बम्बू स्टोन्स एंड अदर मटेरियल्स। तो 2004 में इसी तरह से बरसात के मौसम में फुल कम्युनिटी, पूरे समुदाय ने एक साथ मिलकर बांस से, पत्थर से और दूसरे मटेरियल का यूज करके, जैसे रस्सी वगैरह, ठीक है, लकड़ी के फट्टे, इनका यूज करके एक छोटा सा परंतु बहुत ही पक्का पुल केवल 2 दिनों में बनाकर तैयार कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स कैन रीच देयर स्कूल एंड विलेजर्स कैन क्रॉस द रिवर इजीली। अब जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल आराम से जा सकते हैं और जो लोग हैं गांव के वो बिना किसी कठिनाई के नदी पार कर सकते हैं। तो ये एक रियल घटना है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे ऐसे पुल बनाते हुए दिखाया गया है। ये दिखाया गया वैसे है बट ये रियल स्टोरी है। नाउ डिस्कस, आइए चर्चा करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिटीज टू कम टुगेदर इन टाइम ऑफ नीड। क्या आवश्यकता के समय में जो कम्युनिटी समुदाय होते हैं उनका साथ आना महत्वपूर्ण होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बारे में आपके विचार क्या हैं। सेकंड, डू पीपल इन योर लोकेलिटी कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। क्या आपके जो लोकेलिटी है, क्षेत्र है, एरिया है, उसमें भी लोग एक दूसरे की सहायता के लिए एकजुट होते हैं। कैन यू रिमेंबर वन सच ओकेजन। क्या आपको ऐसा कोई भी अवसर याद है जिस पर इस तरह से लोग इकट्ठा हुए हों एक दूसरे की मदद के लिए। जस्ट एज द पीपल ऑफ द विलेज केम टुगेदर टू सोल्व ए प्रॉब्लम, आवर स्कूल्स एंड नेबरहुड्स आल्सो रेली ऑन पीपल वर्किंग टुगेदर एज ए टीम। रिलाई, ये है रिलाई ऑन, ठीक है। तो जिस तरह से गांव के लोग एक साथ आए और उन्होंने समस्या का हल निकाल लिया, उसी तरह हमारे स्कूल और कम्युनिटी भी एक समूह के रूप में कार्य करने के लिए लोगों पर निर्भर करते हैं कि उस कम्युनिटी में रहने वाले लोग कैसे, कितने अच्छे से एक दूसरे की मदद करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एन एंट कॉलोनी इज लाइक ए बिग कम्युनिटी ऑफ ants वेयर everyone हैज ए स्पेशल जॉब जस्ट लाइक इन ए ह्यूमन कम्युनिटी। तो ह्यूमन कम्युनिटी की तरह ही जो चींटी होती हैं, आंट होती हैं, उनका भी झुंड एक बड़े समुदाय के जैसा ही होता है, जहाँ पर हर एक चींटी को एक स्पेशल वर्क, विशेष काम, हर एक चींटी का एक स्पेशल वर्क होता है, विशेष काम होता है, ठीक है। सम ants कलेक्ट फूड, कुछ चींटियाँ केवल खाना इकट्ठा करती हैं। अदर टेक केयर ऑफ द बेबीज एंड सम प्रोटेक्ट देयर होम्स। तो कुछ केवल बच्चों का ध्यान रखती हैं, बच्चे संभालती हैं, कुछ अपने घर की रक्षा करती हैं। जस्ट लाइक हाउ पीपल इन द कम्युनिटी वर्क टुगेदर टू मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन। तो ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि जो लोग होते हैं कम्युनिटी में, समुदाय में लोग होते हैं, वो सब मिलकर जीवन को उत्तम बनाने के लिए काम करते हैं मिलकर। Bees also functioning as a community with each member having a specific role such as gathering food, protecting young ones and
बिल्डिंग हाइव्स, हाइव्स होता है मधुमक्खी का छत्ता जिसमें वो शहद रिस्टोर करती है और जिसमें वो रहती है। तो यहाँ पर मधुमक्खी के बारे में बताया गया है जो कि एक समुदाय की तरह, कम्युनिटी की तरह काम करती हैं। यहाँ भी हर एक मेंबर का कोई स्पेशल वर्क होता है, विशेष काम होता है, जैसे कि कोई भोजन इकट्ठा करेगा, कोई बच्चों की रक्षा करेगा, कोई छत्ते को बनाएगा, हाइव को बिल्ड करेगा। नाउ शेयरिंग ए मील, मिलजुल कर खाना शेयर करके। आफ्टर द ट्री प्लांटेशन चंदन एंड हिज फ्रेंड रेन टुवर्ड द प्लेस वेयर फूड वाज बीइंग कुकड। अब उन्होंने पेड़ लगा लिए थे। पेड़ लगाने के पश्चात जो चंदन है और उसके फ्रेंड है वो उस जगह की ओर गए जहाँ भोजन बन रहा था। वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स वर ब्रोट बाय द पीपल ऑफ द विलेज। तो गांव के लोगों के द्वारा सब्जियां और अनाज लाया गया। द मील वाज ए कम्युनिटी फीस्ट टू सेलिब्रेट एवरीवन्स हार्ड वर्क। तो भोजन सभी के लिए हार्ड वर्क का उत्सव मनाने के लिए सामुदायिक भोज था। ठीक है, इसको कम्युनिटी फीस्ट बोलते हैं, सामुदायिक भोज, जिसको सभी लोग मिल बांटकर इकट्ठा बैठ के खाते हैं, बनाते भी हैं और खाते भी हैं। क्योंकि लोगों ने मेहनत की थी तो उनको खाना भी चाहिए था। तो जिन लोगों ने, कुछ लोग मेहनत कर रहे थे, कुछ लोग केवल खाना बना रहे थे उनके लिए कि ठीक है तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं और सब मिल बैठकर एक जगह इसको फिर खा के आनंद लेंगे। ये देखिए, कम्युनिटी भोज में आपने अगर नहीं किया है तो ऐसे लोग पत्तल पे बैठ के खाना खाते हैं। कुछ लोग उनको सर्व करते हैं। जब ये खा लेते हैं, ये खा लेगा, फिर ये जो सर्व कर रहा है वो आगे बैठ जाएगा और ये सर्व करने लगेंगे। एवरीवन सेट टुगेदर टू ईट। सभी लोग साथ बैठकर भोजन करने लग गए। चिल्ड्रन हैंडेड आउट द बनाना लीव्स एंड द अदर वॉलेंटियर सर्व्ड फूड। तो बच्चों ने क्या है कि केले के पत्ते बांट दिए, सबको सबके सामने रख दिए, और दूसरे जो स्वयं सेवक थे, वॉलेंटियर्स होते हैं स्वयं सेवक, उन्होंने सबको भोजन परोसा। एवरीवन चैटेड इन एक्साइटमेंट। सभी लोग उत्साहित होकर बातें कर रहे थे। चैटेड मतलब बातचीत करना। देयर वर जोक्स एंड लाफ्टर अलोंग विद डिलीशियस फूड। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट खाने के साथ साथ हंसी मजाक और ठहाके भी लग रहे थे। आफ्टर द फीस्ट द लीव्स वर डिस्पोज ऑफ इन ए पिट। अब जब सबने खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद में जो पत्ते थे उनको गड्ढा खोदे गड्ढे में गाड़ दिया गया। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लीव्स बर्ड इन ए पिट बिकम मैन्योर एंड इट इम्प्रूव द सोयल क्वालिटी। तो क्या आप जानते हैं कि जब पत्तों को गड्ढे में गाड़ दिया जाता है तो वे उनका क्या बन जाता है, खाद बन जाता है। ठीक है, कंपोस्ट, और वो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, सोयल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। नाउ राइट, थिंक अबाउट योर फैमिली और कम्युनिटी। आप अपने परिवार और समुदाय के बारे में सोचिए। हाउ डू यू वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर ए फेस्टिवल और अदर ओकेजन्स। तो किसी फेस्टिवल पे या किसी इवेंट की तैयारी करते समय आप एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं, तो इसका आंसर भी मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में आपको दूंगा और समझाऊंगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, उरुका द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू ऑन द 14th of January इज ए टाइम ऑफ joy feast and togetherness in आसाम। तो उरुमका माघ बिहू का पहला दिन होता है। उरुका क्या होता है, माघ बिहू जो मनता है असम में, उसका फर्स्ट डे 14 जनवरी उसको बोलते हैं। तो असम में आनंद, भोजन और एकजुटता का ये समय होता है जिसमें लोग इकट्ठा होकर खाना खाते हैं, आनंद लेते हैं और एकजुट होते हैं। On this day, people come together to build a hut using bamboo and hay called बेला घर। तो उस दिन क्या करते हैं लोग, वहां पर मिलकर एक साथ बांस और सूखी घास की झोपड़ी बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बांस और सूखी घास की झोपड़ी इन्होंने बना रखी है। इसी तरह से सेम बांस और सूखी घास की झोपड़ियाँ वहाँ पर बनाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, भेला घर बोलते हैं, भेला घर। द सेलिब्रेशन एंड विद ए बिग फेस्ट वेयर दे कुक ईट एंड डांस टुगेदर।
अब जो ये उनका फेस्टिवल है उसका सेलिब्रेशन एक भव्य खाने के साथ में संपन्न होता है। संपन्न मतलब स्टार्ट होता है। सबसे पहले वे मिलजुल कर एक बहुत ही अच्छा सुंदर बढ़िया अच्छा टेस्टी खाना खाते हैं। इसमें लोग साथ में सबसे पहले भोजन पकाएंगे साथ में मिलके, फिर खाएंगे और उसके बाद में सब डांस करेंगे एक साथ। ठीक है, माघ बिहू में उरुका वाले दिन। द वन महोत्सव सेलिब्रेशन केम टू एन एंड। अब जो वन महोत्सव उत्सव का संपन्न हो गया, मतलब समापन की तरफ बढ़ गया, वो मतलब एंड की ओर चला गया, क्योंकि उन्होंने पूरा सब कुछ सेलिब्रेट कर लिया तो कभी तो खत्म होगा ही। एवरीवन वाज टायर्ड, अब हर कोई थके हुआ था। येट दे फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड वर्क टुगेदर एंड मेड द पार्क ब्यूटीफुल एंड इनवाइटिंग। तो वे सभी लोग हैप्पी थे, खुश थे कि उन्होंने मिलकर काम किया और अपने पार्क को बहुत ही सुंदर और आकर्षक बना दिया, अट्रैक्टिव बना दिया उन्होंने। द चिल्ड्रन डिसाइड टू टेक केयर ऑफ द पार्क फ्रॉम देन ऑन। तो उसके बाद बच्चों ने मिलकर सबने डिसाइड किया, मतलब निर्णय लिया कि अब से वे पार्क की देखभाल स्वयं करेंगे, खुद से करेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन सिक्किम, सिक्किम हमारी स्टेट है, ठीक है, व्हेन इट इज टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर। तो सिक्किम जो कि हमारे पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है, ठीक है, चाइना और भूटान और नेपाल के बॉर्डर के बीच में, कभी इंडिया के मैप में आप देखना आसाम के थोड़ा ऊपर की तरफ है ये, ठीक है। तो वहाँ पर जब फसल काटने का समय आता है तो जो कम्युनिटी समुदाय के लोग होते हैं वे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए इकट्ठे होते हैं। These people who were specialist in agriculture are called खेताला। अब खेती बाड़ी करने में जो लोग ये विशेषज्ञ हैं उनको क्या कहा जाता है, खेताला कहा जाता है, जो खेती बाड़ी करने में स्पेशलिस्ट हैं। सच प्रैक्टिसेस हेल्प इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स इजीली एंड इनकलकेट ए सेंस ऑफ बॉन्ड अमंग्स पीपल। तो जो ऐसी इस तरह की ये परंपराएं हैं, प्रैक्टिसेस मतलब सच प्रैक्टिसेस परंपराएं, वो फसलों की कटाई को आसान बना देती हैं और लोगों के बीच में एकता की भावना को प्रमोट करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, इनकलकेट करती हैं। ठीक है, इनकलकेट क्या होता है, प्रोत्साहन करना, भर देती हैं किसी चीज़ को। इनकलकेट मतलब एकता की भावना से लोगों को भर देती हैं। तो इस तरह से चैप्टर की रीडिंग आपकी पूरी खत्म हो गई। अब बचे हैं केवल आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड करते ही तुरंत आपके पास में बेल आइकन टन 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 घंटी बजा दे कि देखिए क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।